यस बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं बच्चों सभी? सभी के पास मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? बताएं मेरे को। यस बच्चों, सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है। वेरी गुड, गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड। यस बच्चों, आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हीट था चैप्टर नंबर 4 का नाम, और हीट के अंदर हमने हीट के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हीट को कैसे मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मेडिकल थर्मामीटर था, लेबोरेटरी थर्मामीटर था, उनका क्या क्या कितनी रेंज होती है, वो सारा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने देखा कि जो गर्म कपड़ा होता है, मतलब एक प्रकार से जो डार्क कलर क्लॉथ होता है, डार्क ऑब्जेक्ट होता है, वो सबसे ज्यादा हीट का एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ ली थी। ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आर यू रेडी? यस एवरीवन, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लें। ठीक है, वेरी गुड बेटा। देखिए बच्चों, अब हम आज एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। ये सब चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। और मैं आपसे भी पूछूंगा कि इसमें क्या आएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, हाँ देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ए। पहला क्वेश्चन है ए, क्या बोलते हैं पहला क्वेश्चन? ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन occurs in, मतलब जो कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों, वो कहाँ पे होती है? ऑप्शन देखो, सॉलिड, पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों सॉलिड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों लिक्विड। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यस बच्चों, मुझे कमेंट करके बताएं कि जो कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, या इनमें से किसी में नहीं होती। जल्दी से बताओ मेरे को। यस बच्चों, वेरी गुड नमन गौतम, वेरी गुड बेटा। और बच्चे कमेंट करो जल्दी से। देव सीखा, वेरी गुड बेटा। अरे रे रे रे, ये कौन है रे? नियोदिता। अरे सॉलिड में थोड़ी होती है बच्चों, कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो प्यारे बच्चों लिक्विड में होती है। लिक्विड और गैस में होती है, लेकिन लिक्विड ही दे रखा है ऑप्शन, गैस तो है नहीं यहाँ पे, और सॉलिड दे रखा है, सॉलिड है नहीं, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे प्यारे बच्चों लिक्विड पे। ठीक है बच्चों, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी। बी है बच्चों, कंडक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन, कंडक्शन, अब कंडक्शन की बात हो गई। कंडक्शन कैन टेक प्लेस, कैन takes place
प्लस वहन। कब कंडक्शन की प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन देखो इसमें, पहला ऑप्शन दे रखा है टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट, टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। सेकंड है प्यारे बच्चों became temperature of object are not same, temperature of two object are not same। ठीक है बच्चों, तीसरा देखो इसमें, तीसरा ऑप्शन देखो बच्चों, तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं, नन ऑफ दीज। हाँ बच्चों, कंडक्शन की जो प्रोसेस कब होती है? जब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सी देखिए बच्चों, सी क्या है बच्चों? कुकिंग यूटेंसिल्स। Utensils are made up of metals because metals are, मतलब जो खाने पीने के जो बर्तन होते हैं प्यारे बच्चों, वो मेटल्स के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं मेटल्स? बिकॉज मेटल्स आर और मेटल्स आर, पहला है ड्यूरेबल, कि टिकाऊ होते हैं वो। सेकंड नंबर पे है इजी टू वॉश, इजी टू क्लीन। इजी टू क्लीन। तीसरा नंबर है बच्चों नन ऑफ दिस। हाँ बच्चों, बताइए मेरे को कि जो खाने पीने के जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों? मेटल्स के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? कि मेटल्स क्या ड्यूरेबल होते हैं? क्या मेटल्स को इजी आराम से साफ किया जा सकता है? क्या इनमें से कोई सा नहीं है? जल्दी से बताइए मेरे को। यस बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है बेटा, साक्षी यादव। कमेंट करके बताइए मेरे को जल्दी से, कितने बच्चों को आता है? वेरी गुड नंबर गौतम, दीपसी का वेरी गुड। हाँ बच्चों देखो, जो मेटल होते हैं उनको हम आराम से क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? साफ कर सकते हैं। मतलब इजी टू क्लीन, उनको आराम से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? साफ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा इजी टू क्लीन। ठीक है, और इसके अंदर हमने देखा टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्टैक्ट इन, और इसमें देखा हमने प्यारे बच्चों लिक्विड। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ बच्चों, अब देखो हम आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों, इसमें आप वुडन की जगह लिखना है आपको ए मेटल। ये क्वेश्चन ऐसे लिखना है, ए मेटल स्पून, ए मेटल स्पून इज यूज्ड टू मेक बच्चों सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? हाँ बच्चों, अभी आ रहा हूँ। हाँ बच्चों, देखिए बच्चों, ये मेटल स्पून इज यूज्ड टू मेक वेजिटेबल in a metal frying pan, metal frying pan. Its other end, मतलब उसका जो दूसरा जो सिरा है वो क्या हो जाता है पहले बच्चों, गर्म हो जाता है। ठीक है, ये मेटल स्पून इज यूज्ड टू मेक वेजिटेबल्स इन ए मेटल फ्राइंग पैन। इट्स अदर एंड, क्यों गर्म होता है पहले बच्चों, वो कंडक्शन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन देखो बच्चों, इसमें पहला ऑप्शन है क्या बच्चों, इसके अंदर बिकेम हॉट, becomes hot because of radiation, because of radiation. हाँ बच्चों, दूसरा ऑप्शन है इसमें becomes hot because of, becomes hot because of कंडक्शन। तीसरा ऑप्शन है बच्चों इसमें, तीसरा ऑप्शन है becomes hot because of convection, becomes hot because of convection। देखो बच्चों, हमने हीट ट्रांसफर 3 वे से पढ़ा था, कन्वेक्शन, कंडक्शन और एक रेडिएशन। ठीक है, वैसे रेडिएशन हमने नहीं पढ़ा था, जैसे मैंने बताया था कि जो सन की लाइट होती है वो अर्थ पे किससे पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जैसे ये कोई पानी है और इसके अंदर जैसे मैंने स्पून रखी, लकड़ी रखी, पेंसिल रखी, तो इसको मैंने नीचे से क्या किया, पहले बच्चों गर्म किया। तो गर्म करने के बाद पहले पानी गर्म होगा, ठीक है, उसके बाद ये हीट है जो ट्रांसफर हो जाएगी, जो मेटल का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसका जो अदर एंड है प्यारे बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, ये किस में होगा, मेटल के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है आपको ऑप्शन सेकंड, बिकेम्स हॉट बिकॉज ऑफ कंडक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। बताइए बच्चों जल्दी से।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ई। ई बच्चों क्या बोलता है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड can be measured by the help of, तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है बच्चों, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर है, मैक्सिमम एंड यू है बेटा, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। दूसरा है क्लिनिकल थर्मामीटर, मेटल थर्मामीटर, दूसरा है मेटल थर्मामीटर। प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर पे है आपका लेबोरेटरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो प्यारे बच्चों, जो टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं प्यारे बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। किसके द्वारा मापते हैं प्यारे बच्चों, लेबोरेटरी थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं। तो हम टिक लगाएंगे प्यारे बच्चों, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है बच्चों, हम टिक लगाएंगे यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है बच्चों, हम टिक लगाएंगे यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है। डी के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, ई आ गया, और ई के बाद और भी है क्या, इसमें एक क्वेश्चन और है, उसके बाद उसको देखते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताया मेरे को, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस एवरीवन। हाँ, अब देखो बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा एफ। एफ में क्या है बच्चों, एक थर्मस फ्लास्क, एक थर्मस फ्लास्क, कीप ए लिक्विड, कीप ए लिक्विड hot by preventing heat loss through, ठीक है बच्चों। मतलब ये जो थर्मस फ्लास्क होता है वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है। क्यों नहीं जाने देता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे। एक तो है कंडक्शन, दूसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों
कन्वेक्शन। और तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन है रेडिएशन। जल्दी से बताइए बच्चों मेरे को क्या है इसमें। यस बच्चों टाइप करें, मेरे को बताएं। नमन गौतम, वेरी गुड बेटा। क्योंकि बेटा जो थर्मस फ्लास्क होता है उसके अंदर एक प्रकार से दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो बीच की लेयर होती है बच्चों उसके अंदर एयर होती है, और जो एयर होती है वहां पे कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये थर्मोप्लास्ट की विद लिक्विड हॉट बाय प्रिवेंटिंग हीट लॉस थ्रू, मतलब कंडक्शन के द्वारा वहां पे हीट का लॉस नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों हम टिक लगाएंगे यहाँ पे कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन के द्वारा हीट का लॉस नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बताएं मेरे को। यस बच्चों, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बच्चों हम बात करते हैं मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। यदि हमने बुक अच्छे से पढ़ी है तो बच्चों को आराम से मैच कर सकते हैं। इसके अंदर देयर आर 2 कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर कौन सी चीजें हैं और कॉलम बी के अंदर कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए के बारे में। लाइट कलर क्लॉथ, लाइट कलर क्लॉथ। डी बच्चों इसमें है हेयर एंड फर, हेयर एंड फर आर फर ऑफ एनिमल्स। तीसरा ऑप्शन है पहले बच्चों हीट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन टू द अर्थ। हाँ बच्चों, डी ऑप्शन है आपका सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। और लास्ट है पहले बच्चों ई है इसके अंदर एवरेज बॉडी टेम्परेचर। एवरेज बॉडी टेम्परेचर। हाँ बच्चों, इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या है बच्चों। पहला ऑप्शन है रेडिएशन, ठीक है बच्चों। सेकंड है इसके अंदर समर, तीसरा ऑप्शन है पहले बच्चों 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें कन्वेक्शन। और लास्ट ऑप्शन है इसमें बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर, ठीक है बच्चों। अब हमें मैच करके बताना है कि कॉलम ए के साथ में कॉलम बी कैसे मैच होगा। यदि हमने प्रॉपर तरीके से बुक पढ़ी है तो हम इनको आराम से मैच कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यस, कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी से।
स्टार्ट करें। यस, सबसे पहले है हम एक को मैच करेंगे, मैच लाइट कलर्ड क्लॉथ। जो लाइट कलर्ड क्लॉथ होते हैं वो कब पहनते हैं प्यारे बच्चों? वो हम समर में पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लाइट कलर्ड क्लॉथ होते हैं वो हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको मैच करेंगे प्यारे बच्चों सेकंड से, ठीक है बच्चों। फर्स्ट को किससे मैच करेंगे हम? सेकंड से। उसके बाद बी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, हेयर एंड फर ऑफ एनिमल्स, मतलब जो हेयर है एनिमल्स के, ठीक है, वो क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टर बोलो या वेट कंडक्टर बोलो, तो यहाँ पे हम बी वाले ऑप्शन को मैच करेंगे बच्चों फिफ्थ से, ठीक है बच्चों। बी वाले को मैच करेंगे हम बी से फिफ्थ से, वेट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सी की, हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ, मतलब जो सन की जो हीट है वो अर्थ पे कैसे पहुंचती है? क्या कंडक्शन के कारण पहुंचती है, क्या रेडिएशन के कारण पहुंचती है, क्या कन्वेक्शन के कारण पहुंचती है? तो हमें पता है कि जो सन की जो हीट है वो अर्थ पे पहुंचती है रेडिएशन के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे रेडिएशन ऑप्शन है फर्स्ट, तो यहाँ पे सी को मैच करेंगे बच्चों फर्स्ट से, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कैसे आती है? वहां पे रोल होता है कन्वेक्शन का। किसका रोल होता है प्यारे बच्चों? कन्वेक्शन का। तो यहाँ पे हम डी को मैच करेंगे प्यारे बच्चों कन्वेक्शन से, ठीक है बच्चों। यस, अब हमारा लास्ट है एवरेज बॉडी टेम्परेचर। एवरेज बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है प्यारे बच्चों 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चों। हमारी बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है प्यारे बच्चों 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हमने ए को मैच किया है, ए को मैच किया है प्यारे बच्चों सेकंड से, बी को मैच किया है प्यारे बच्चों हमने फिफ्थ से, सी को हमने मैच किया है फर्स्ट से, डी को हमने मैच किया है फोर्थ से, तो बेटा लास्ट वाला ई है उसको हमने मैच किया है थर्ड से, ठीक है। इट इज द आंसर की ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। जल्दी से एक बार उसको उतारें, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस एवरीवन, वेरी गुड। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? हाँ बेटा देखो, आगे देखो, यहाँ पे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बच्चों, पहला है आपका कुकिंग इज फास्टर इन, कुकिंग इज फास्टर, कुकिंग इज फास्टर इन, ठीक है। और यहाँ पे वैसा, तो जो कुकिंग होती है बेटा वो फास्टर होती है मेटल के बर्तन में,
तो यहाँ पे बच्चों हम करेंगे मेटल। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बी की बात करते हैं। बी है बच्चों डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, मतलब तीन चीजें पढ़ी थी हमने कि जैसे कंडक्शन के अंदर जो तीनों चीजें हो सकती हैं, तीनों चीजें नहीं हो सकती हैं। कंडक्शन के अंदर सॉलिड और हमें लिक्विड चाहिए। ठीक है बच्चों। और जो कन्वेक्शन है उसके अंदर लिक्विड और गैस चाहिए, जबकि रेडिएशन के अंदर किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों रेडिएशन। ठीक है बच्चों, रेडिएशन। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं सी की। सी देखो बच्चों डार्क कलर, डार्क कलर ऑब्जेक्ट are good absorber of heat। तो यहाँ पे बनना है बच्चों एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब करते हैं। हीट को क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पहले बच्चों डी है आपका, डी है बच्चों टेम्परेचर ऑफ ए डे is measured with और यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है तो थर्मामीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस पर से लिखना नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो यहाँ पे लिखना है बेटा मैक्सिमम, जो एक दिन का जो टेम्परेचर होता है तो वहां पे कौन सा थर्मोमीटर काम आता है पहले जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। उसके बाद पहले बच्चों आपका आता है ई आता है पहले बच्चों हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर by process of convection takes place in तो यहाँ पे बनना है आपको लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको बनना है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद उस क्वेश्चन को प्लस में नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।